राक्षस की अनुमति। यह कहानी कर्नाटक के एक छोटे से गांव की है। मयन नाम का एक युवक अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत करने के लिए कर्नाटक आया था। उसे बचपन से ही कर्नाटक की हरियाली में रहना पसंद था। सस्ते दामों पर जमीन मिल जाने के बाद मयन को लगा कि उसका सपना सच होने वाला है। उसने उस जमीन पर घर बनाने का काम शुरू कर दिया। करीब 2 महीनों में घर का ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया था। किराया देना मयन के लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने तय किया कि वह अपने अधूरे बने घर के ग्राउंड फ्लोर पर ही रहेगा। इससे वह निर्माण कार्य पर भी नजर रख सकेगा। पूरा दिन काम करवाने के बाद मयन ने अपने नए घर के एक कोने में खाट बिछाई और चादर ओढ़कर सो गया। मयन की आंख बस लगी ही थी कि अचानक से उसकी खाट जोर जोर से हिलने लगी। वह खाट से नीचे गिर गया और उसकी खाट उल्टी पड़ी थी। मयन की कमर में चोट आ गई और वह इस अप्रत्याशित घटना से बहुत डर गया था। उसने अपनी खाट को उठाकर सीधा किया और घर के बाहर ले जाने लगा। घर के मेन एंट्रेंस पर अभी तक दरवाजा नहीं लगा था। मयन एंट्रेंस पर पहुंचा ही था कि उसे किसी खतरनाक जानवर की घुर्राने की आवाज सुनाई दी। नई जगह पर देर रात को अपने साथ ऐसी अजीब चीजें होती देख मयन काफी घबरा गया। ये क्या हो रहा है? मयन बुदबुदाया। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही घर की एंट्रेंस की छत अचानक से गिर गई। मयन को कोई चोट तो नहीं आई, पर बाहर जाने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया था। अब मयन के पसीने छूटने लगे थे। घर में सिर्फ अंधेरा था और उसे बार बार किसी भयानक जानवर की घुर्राने की आवाज आ रही थी। मयन किसी तरह वह रात बिताना चाहता था, क्योंकि सुबह होते ही उसके वर्कर्स आ जाते और तब वह अकेला नहीं होता। मयन घर के बीचों बीच खड़ा सहमा हुआ रात बिताने का कोई तरीका सोचने लगा कि अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से गुजर गया हो। मयन ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगा। कुछ मिनटों के बाद मयन ने महसूस किया कि वह भयानक आवाजें अब बंद हो गई थी। क्या यह सब मेरी कल्पना है? मयन ने सोचा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसके सामने एक भयानक दृश्य था। उसके सामने एक 2 सींग वाला राक्षस खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, लंबे दांत और बाहर निकली लंबी जीभ। वह खून भरी आंखों से मयन को घूर रहा था। मयन उसे देखते ही चिल्ला उठा, बचाओ! मयन चीखा। उस राक्षस ने मयन पर हमला कर दिया और उसके बाएं हाथ का मांस नोचकर खा लिया। मयन को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। वह राक्षस मयन का मांस चबाते हुए भयानक हंसी हंस रहा था। मयन दर्द से चिल्ला रहा था। कुछ ही पलों में मयन का बहुत सारा खून बह चुका था और वह बेहोश हो गया। तभी कहीं दूर से घंटियों की आवाज आने लगी। किसी ने जोर जोर से मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया और मंत्रों की ध्वनि से वह राक्षस शांत होने लगा। मयन ने देखा कि अचानक वह राक्षस वहां से गायब हो गया। मयन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन राक्षस के गायब होते ही मयन ने राहत की सांस ली। कमजोरी और खून बहने के कारण वह वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह एक बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी। उसके बगल में गांव के सबसे बड़े पुजारी बैठे थे। मयन के मन में बहुत सारे सवाल थे। ये सब क्या हुआ था पुजारी जी? मयन ने डरते हुए पूछा। पुजारी ने मयन को शांत किया और बताया, तुम्हें जो जानवर दिखा था वह कोई जानवर नहीं बल्कि एक ब्रह्म राक्षस था। हमारे गांव को पिछले 100 सालों से एक श्राप मिला हुआ है। यहाँ ब्रह्म राक्षस की अनुमति के बिना कोई भी नया निर्माण नहीं हो सकता। हर नए काम से पहले हमें मंदिर जाकर उस ब्रह्म राक्षस की पूजा करनी होती है और उसकी अनुमति लेनी होती है। चूंकि तुम नए थे इसलिए तुम्हें यह सब पता नहीं था और तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसीलिए ब्रह्म राक्षस नाराज हो गया और यह सब हुआ। ब्रह्म राक्षस? मयन ने आश्चर्य से पूछा। वह क्या होता है? पुजारी ने समझाया, जब किसी ब्राह्मण की अकाल मृत्यु हो जाती है या वह अपने ज्ञान का उपयोग बुरे कामों के लिए करता है या फिर उसकी मृत्यु के बाद उसकी अंतिम विधि नहीं की जाती है तो वह ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बन जाता है।
इस घटना के बाद मयन को समझ आ गया कि इस गांव में रहने के लिए उसे ब्रह्म राक्षस की अनुमति लेनी ही होगी। अगले ही दिन उसने अपने घर की पूजा मंदिर में करवाई। उसके बाद उसके साथ फिर कभी ऐसी कोई भयानक घटना नहीं हुई। कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप भी ब्रह्म राक्षस के बारे में और कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।